मूवी के स्टार्ट में हमें एक साइंटिस्ट दिखाया जाता है जिसका नाम सेबास्टियन होता है। उसने काफ़ी मेहनत की होती है एक ऐसी मेडिसिन बनाने में जिससे वो लिविंग थिंग यानी जानवर या इंसान किसी को भी गायब कर सकता है। लेकिन अब वो ऐसी मेडिसिन बनाना चाह रहा था कि जिससे वो गायब हुई हुई चीज़ों को वापस ला सके, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पा रहा था। वो बहुत मेहनत करता है और आखिरकार वो ये मेडिसिन बनाने में कामयाब हो जाता है कि जिससे वो गायब की हुई चीज़ों को वापस ला सके। असल में उसने गायब होने वाली मेडिसिन से काफ़ी जानवरों को गायब किया हुआ था, लेकिन अब वो उनको वापस लाना चाहता था। और अब जब वो मेडिसिन बनाने में कामयाब हो जाता तो अपने दोस्तों को बताता है। अब ये लैब में आते हैं और लैब में इन्होंने एक गोरिल्ले को गायब किया होता है। उसको वो बड़ी मुश्किलों से जैसे तैसे करके बेहोश करते हैं और उसे बेड पे लिटा देते हैं। और अब वो गोरिल्ला को वो मेडिसिन देते हैं जो गायब की हुई चीज़ों को वापस लाने के लिए बनाई गई थी। और जब वो गोरिल्ला को मेडिसिन देते हैं तो गोरिल्ला की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, क्योंकि उसकी हार्ट बीट भी बढ़ने लग जाती है और उसकी हालत देखकर ऐसा लग रहा होता है कि अब ये नहीं बचेगा। लेकिन फिर वो उसको बचाने की पूरी कोशिश करते हैं, उसे शॉक देते हैं और फिर देखते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता उसकी हार्ट बीट नॉर्मल हो रही है और वो अपनी सही हालत में आ रहा होता है। और अब गोरिल्ला पूरी तरह अपनी सही हालत में आ जाता है। ये देखकर वो लोग सब बहुत खुश होते हैं, क्योंकि उनकी काफ़ी मेहनत होती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि उनकी मीटिंग हो रही होती है मिलिट्री वालों के साथ, और उन जब पता चलता है कि ये सारे एक्सपेरिमेंट मिलिट्री वालों के लिए हो रहे हैं, तो सेबास्टियन वहाँ पर झूठ बोल देता है कि मैंने अभी तक कोई सक्सेस हासिल नहीं की है, और उसके फ्रेंड्स भी उसका साथ देते हैं। और उसके बाद वो मिलिट्री से कुछ और टाइम भी मांगता है। मिलिट्री कहती है कि तुम पहले ही बहुत टाइम ले चुके हो, अगर तुमने मज़ीद टाइम लिया तो हम तुम्हारी रिप्लेसमेंट कर देंगे, इसके तुम्हारे बदले किसी और को ले आएंगे इस काम के लिए। अब जब वो लोग बाहर आ जाते हैं तो उसके फ्रेंड्स उससे पूछते हैं कि तुमने अंदर झूठ क्यों बोला, जिसमें से उसके फ्रेंड का नाम एक का लिंडा होता है और दूसरा का मैथ्यू होता है। वो कहता है कि इसलिए क्योंकि मैं ये एक्सपेरिमेंट किसी इंसान पे करना चाहता हूँ और वो इंसान मैं खुद होऊंगा। अब यहाँ पर वो अपने दोस्तों से भी मीटिंग करता है और वो यहाँ पर भी झूठ बोल देता है कि हमें मिलिट्री ने इजाज़त दे दी है इंसान पर ट्राई करने के लिए, तो वो इंसान मैं खुद होऊंगा। और यहाँ पर उसके दोनों दोस्त भी उसका साथ देते हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता, मिलिट्री ने कोई इजाज़त नहीं दी होती। अब सेबास्टियन अपनी बॉडी में गायब होने वाली मेडिसिन लगवा रहा होता है, जिससे उसे काफ़ी पेन होता है और अब वो आहिस्ता आहिस्ता गायब होने लग जाता है और साथ ही वो बेहोश भी हो जाता है। उसे होश में आने में कम से कम 17 घंटे लग जाते हैं। अब जब वो होश में आता है तो वो लाइट को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा होता। वो लाइट ऑफ़ करने के लिए कहता है तो सब लाइट ऑफ़ कर दी जाती हैं। अब सेबास्टियन पूरी तरह गायब हो चुका होता है और उसके बाद उसकी बॉडी का टेस्ट किया जाता है, जिसमें उसकी बॉडी बिल्कुल नॉर्मल आती है। अब यहाँ पर जो आसपास गर्ल्स होती हैं वो अपने आप को सेफ़ फील नहीं कर पा रही होती हैं, क्योंकि उन्हें बार बार सेबास्टियन की मौजूदगी का एहसास हो रहा होता है। अब 3 दिन हो चुके होते हैं और सेबास्टियन को अपनी बॉडी में वापस लाने का टाइम आ चुका होता है। अब वो उसकी बॉडी में वही मेडिसिन लगाते हैं जिससे वो वापस आ जाए, तो उससे फिर से काफ़ी पेन होता है। और मसले की बात तो ये होती है कि वो वापस भी नहीं आ पा रहा होता, वो मौत के बहुत करीब होता है। अब वो लोग सेबास्टियन के लिए एक मास्क बनाते हैं और वो उसके फेस पे लगा देते हैं ताकि ये हमें दिखाई दे। अब इस बात का जब सेबास्टियन को पता चलता है तो वो अपने दोस्त पे बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है और उससे कहता है कि इतने दिनों में जितनी तुमने मुझे तकलीफ़ दी है वो सिर्फ मैं ही जानता हूँ। अब क्योंकि उसे काफ़ी दिन हो चुके होते हैं और वो ठीक भी नहीं हो रहा होता, इस वजह से उसकी मेंटल हेल्थ भी ख़राब हो रही होती है और वो बाहर निकलना चाहता है। एक दिन वो बाहर निकल भी जाता है और सीधा अपने घर जाता है। घर आकर देखता है कि वही लड़की जो बराबर में उसकी रहती है वो नहाने के लिए जा रही होती है, जिसको वो काफ़ी टाइम से अक्सर देखा करता था। अब वो अपना मास्क उतार देता है और उसके घर पर पहुंच जाता है। जैसे ही वो बेल बजाता है, लड़की दरवाज़ा खोलती है तो उसको कोई भी नज़र नहीं आता, क्योंकि सेबास्टियन तो दिखाई नहीं दे रहा होता किसी को, और वो उसके घर में अंदर घुस जाता है। दूसरी तरफ लेंडा उसके घर पर आती है और उसका मास्क पड़ा हुआ देखती है। वो फ़ौरन लैब जाती है और अपने सारे दोस्तों को बताती है और कहती है कि सेबास्टियन हमारे लिए किसी ख़तरे से खाली नहीं है, क्योंकि वो बग़ैर मास्क के घूम रहा है। इतने में सेबास्टियन आ जाता है और लेंडा उसे वार्न करती है कि अगर तुमने आइंदा ऐसी हरकत की तो मैं मिलिट्री को तुम्हारी शिकायत कर दूंगी। उस वक्त सेबास्टियन उसकी बात मान लेता है, लेकिन अभी भी वो लोग सेबास्टियन की इस बात से मुतमईन नहीं होते, क्योंकि सेबास्टियन दिमागी तौर पर काफ़ी अजीब होता है। अब वो लोग सब डिसाइड करते हैं कि हमें हर वक्त सेबास्टियन पर नज़र रखनी चाहिए, तो वो लोग लैब में एक ऐसा कैमरा लगाते हैं जिससे सेबास्टियन उन्हें दिखाई दे, और सेबास्टियन को भी इस बात का पता होता है कि उस पर नज़र रखी जा रही है, जिसकी वजह से अब वो लैब से बाहर नहीं जा सकता। लेकिन वो कैमरे की सेटिंग कुछ
ख़राब कर देता है और पिछली कोई रिकॉर्डिंग लगा देता है, जिससे सबको ये लगता है कि सेबेस्टियन लैब में ही है। और उसके बाद वो लैब से भाग जाता है और सीधा लैंडा के घर जाता है। तो वहाँ जाकर देखता है कि लैंडा और मैथ्यू रिलेशनशिप में है, जिसको देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि वो लैंडा को पसंद करता था। और गुस्से में आके वो उनकी विंडो का कांच तोड़ देता है। वो लोग बाहर देखते हैं तो उनको कोई नज़र नहीं आता, तो उनको इस बात का शक होता है कि कहीं ये सेबेस्टियन तो नहीं। तो वो कंफर्म करने के लिए लैब में कॉल करती है। तो उसका फ्रेंड उसको बताता है कि सेबेस्टियन यही है, क्योंकि वो पुरानी फुटेज चल रही होती है जिसकी सेटिंग सेबेस्टियन ही करके गया होता है, जबकि वो लैब में नहीं होता, लेकिन उन लोगों को लगता है कि वो लैब में ही है। सेबेस्टियन जब वापस आता है तो काफ़ी गुस्सा आया हुआ होता है। वो गुस्से में एक डॉग को मार देता है। नेक्स्ट डे जब वो जानवरों की डॉक्टर उन्हें खाना देने आ रही होती है, तो वो देखती है कि एक डॉग मरा हुआ है। उस बात का वो सेबेस्टियन से पूछती है, कहीं तुमने तो नहीं किया? वो कहता है कि नहीं, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। कंफर्म करने के लिए वो लोग सारी रिकॉर्डिंग चेक करते हैं, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिलता। दूसरे दिन फिर से सेबेस्टियन लैंडा के घर जाता है और उसे उसकी मौजूदगी का एहसास होता है। इस बार वो खुद चेक करने के लिए लैब जाती है और वो रिकॉर्डिंग्स वगैरह सब चेक करती है, तो उसे पता चल जाता है कि सेबेस्टियन वहाँ पर नहीं है और सेबेस्टियन ने उन लोगों को पागल बनाने की कोशिश की है। अब यहाँ पर लैंडा डिसाइड करती है कि ये बात मैं सीनियर डॉक्टर को बता दूंगी। तो मैथ्यू और लैंडा दोनों सीनियर डॉक्टर के पास जाते हैं और सब कुछ बता देते हैं। सीनियर डॉक्टर जो होते हैं वो बहुत गुस्सा करते हैं और उन दोनों को इस प्रोजेक्ट से निकाल देते हैं। उन दोनों के जाने के बाद सीनियर डॉक्टर अपनी टीम को भी ये बात बता रहे होते हैं कि फ़ोन डेथ हो जाता है। इतने में सेबेस्टियन भी वहाँ पहुँच जाता है और वो सीनियर डॉक्टर को पानी में डुबोकर मार देता है। दूसरे ही दिन सेबेस्टियन लैब में वापस आ जाता है और वो दोनों मैथ्यू और लैंडा डॉक्टर की कॉल का वेट कर रहे होते हैं, क्योंकि आज उनकी मीटिंग होती है। वो काफ़ी ट्राई करते हैं तो वो कॉल नहीं उठाते। उसके बाद जब वो चेक करने के लिए उनके घर पे कॉल करते हैं, तो लैंडा को बताया जाता है कि उनकी पानी में डूबकर डेथ हो गई है। अब यहाँ पर ये लोग डिसाइड करते हैं कि वो सेबेस्टियन की सच्चाई सबको बता देंगे, क्योंकि उसकी सच्चाई सिर्फ लैब वालों को ही पता होती है, जो लैब में होते हैं। अब वो कॉल कर रही होती है तो उसका फ़ोन भी डेथ होता है, और जब वो बाहर निकलने की कोशिश करते हैं तो सारे डोर भी लॉक हुए हुए होते हैं, क्योंकि सेबेस्टियन ने सारे डोर के कोड अनएक्टिवेट कर दिए थे और वहाँ पर सिर्फ सेबेस्टियन का कोड ही एक्टिव हो रहा था। वो लोग डिसाइड करते हैं कि हम सेबेस्टियन को पकड़ कर ही रहेंगे, क्योंकि सेबेस्टियन भी लैब में ही होता है। उनमें से एक लड़की जिसका लैब में कुछ रह गया था, वो लेने वापस जाती है, तो सेबेस्टियन उसे मार देता है। अब इन लोगों को यहाँ पर पता चल जाता है कि सेबेस्टियन उन्हें एक एक कर मार रहा है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसकी सच्चाई किसी को पता चले, कि वो दिखाई नहीं दे सकता। लैब में एक ट्रेजर की हेल्प से वो सेबेस्टियन का पता लगा लेते हैं और उसको पकड़ने के लिए दो लोग जाते हैं, मैथ्यू और उसका फ्रेंड। सेबेस्टियन मैथ्यू के फ्रेंड को ज़ख्मी कर देता है। मैथ्यू उस पर फायरिंग भी करता है, लेकिन सेबेस्टियन को कुछ भी नहीं होता। वहाँ पर सेबेस्टियन का शेड्यू नज़र आने लगता है, तो वो वहाँ से भाग जाता है। अब मैथ्यू के फ्रेंड को यहाँ पर ब्लड की ज़रूरत थी, क्योंकि वो काफ़ी ज़ख्मी हो चुका था और काफ़ी ब्लड भी ज़ाया हो चुका था। दूसरी तरफ उसकी दोस्त ब्लड लेकर आ रही होती, तो वहाँ मैथ्यू पहुँच जाता है और उसको भी मार देता है। इसके बाद मैथ्यू का फ्रेंड भी मर जाता है और अब यहाँ पर 3 लोग बचते हैं। वो लोग थोड़ी देर बाद अपनी दोस्त को ढूंढने के लिए जाते हैं, तो फ्रीज़र रूम में उनको उसकी डेड बॉडी मिलती है। अब उनका जो एक फ्रेंड बचता है सेबेस्टियन, उसको भी मार देता है। मैथ्यू अपने फ्रेंड को बचाने के लिए जाता है, तो सेबेस्टियन उसको भी ज़ख्मी कर देता है और उन दोनों को फ्रीज़र रूम में बंद कर देता है और फ्रीज़र ऑन कर देता है और ख़ुद वहाँ से चला जाता है। वो उन दोनों को ठंडक की वजह से मारना चाहता था। अब यहाँ पर फ्रीज़र का टेम्परेचर आहिस्ता आहिस्ता डाउन हो रहा था और लैंडा बहुत कोशिश करती है विंडो को तोड़ने की, लेकिन वो नहीं तोड़ पाती और उसका फ्रेंड मैथ्यू ज़ख्मी होता है, जिसकी वजह से वो बेहोश होता है। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं सेबेस्टियन को, वो एक केमिकल तैयार करता है जिससे वो बॉम्ब बनाता है और उसमें टाइमर सेट करके वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ लैंडा भी मैग्नेटिक पावर का यूज़ कर दरवाजे को खोलने की कोशिश करती है और इस बार वो कामयाब हो जाती है। दरवाज़ा खुलने के बाद वो अपने फ्रेंड को बाहर निकालती है और उसके पास आग जला देती है, क्योंकि उसकी बॉडी काफ़ी ठंडी हो चुकी होती है। उसके बाद वो जाती है जहाँ पर सेबेस्टियन होता है। सेबेस्टियन जा ही रहा होता है, लिफ्ट मर होता है और लिफ्ट का दरवाज़ा बंद ही होने वाला होता है कि लैंडा वहाँ पर पहुँच जाती है और उसके हाथ में सिलेंडर होता है। वो सिलेंडर में आग जलाती है और इस तरह से सेबेस्टियन को जला देती है। अब सेबेस्टियन की बॉडी भी आहिस्ता आहिस्ता जलने लग जाती है और सेबेस्टियन को गुस्सा भी आता है। वो लैंडा से बदला लेने की कोशिश करता है। फिर लैंडा आग बुझाने वाली पाइपलाइन को ऑन कर देती है और सब जगह पानी गिरने लग जाता है और आग बुझ जाती है और इस तरह सेबेस्टियन भी थोड़ा थोड़ा नजर आने लगता है। अब वो लैंडा को मारने की कोशिश करता
करता है, उसकी गर्दन पे अपना पैर रख देता है और उतने में पीछे से मैथ्यू आ जाता है और लोहे की रॉड सेबेस्टियन के सर पे मारता है और वो वहीं पर गिर जाता है। अब वो लैंडा को उठाकर वहाँ से जा रहा होता है कि इतने में सेबेस्टियन वही लोहे की रॉड उठाकर मैथ्यू को मारने की कोशिश करता है कि मैथ्यू उसे ज़ोर से धक्का देता है तो वो इलेक्ट्रिक वायर से टकराता है और इलेक्ट्रिक शॉक लगने की वजह से वो वहीं पर बेहोश होकर गिर जाता है। अब लैंडा और मैथ्यू उसी जगह पर जाते हैं जहाँ पर सेबेस्टियन ने बॉम्ब फिट किया हुआ होता है और वो लोग समझ जाते हैं कि उनके पास टाइम भी कम है और वो लोग इस बॉम्ब को ब्लास्ट होने से रोक भी नहीं सकते। अब वो लोग खुद भी वहाँ से भागना चाहते थे। अब वो लोग लिफ्ट से भी वहाँ से भाग नहीं सकते थे क्योंकि सेबेस्टियन ने वहाँ के सारे बाहर जाने वाले रास्तों को डीएक्टिवेट किया हुआ होता है और इसीलिए वो लोग इमरजेंसी एग्जिट जो लिफ्ट के साथ होता है उसके ज़रिए भागने की कोशिश करते हैं। तो इतने में बम ब्लास्ट हो जाता है और जब वो लोग ऊपर चढ़ रहे होते हैं तो इतने में सेबेस्टियन भी वहाँ आ जाता है और लैंडा का पैर पकड़ लेता है क्योंकि सेबेस्टियन अभी जिंदा होता है, वो मरा नहीं होता, वो बेहोश हुआ हुआ होता है। अब मैथ्यू लैंडा को बचाने के लिए जैसे ही आगे बढ़ता है इतने में सेबेस्टियन लैंडा को लेकर लिफ्ट में पहुंच जाता है। अब वो दोनों लिफ्ट में होते हैं और लैंडा एक वायर जो कि लिफ्ट में लगी होती है उसे पकड़ लेती है और उस वायर के ज़रिए ही लिफ्ट ऊपर से नीचे आ रही थी। लैंडा अपने पाँव से एक बटन प्रेस करती है जिससे लिफ्ट नीचे चली जाती है जो वायर से अटैच होती है। इस तरह लिफ्ट नीचे गिर जाती है और साथ में सेबेस्टियन भी नीचे गिर जाता है और नीचे ब्लास्ट हो जाता है जिसकी वजह से आग लग जाती है और सेबेस्टियन उसी आग में जलकर ख़त्म हो जाता है। इतने में लैंडा ऊपर आ जाती है और मैथ्यू के पास चले जाती है और वो दोनों बच जाते हैं और मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।